बस तू ही तू। मेरी जान भी तू और ईमान भी तू, मेरी जान भी तू और ईमान भी तू, ये ज़मीन भी तू आसमां भी तू, ये ज़मीन भी तू आसमां भी तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। चाहूं कैसे मैं, आऊं कैसे मैं, चाहूं कैसे मैं, आऊं कैसे मैं, हक भी तू सच भी तू, हक भी तू सच भी तू, रब भी तू सब भी तू, रब भी तू सब भी तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। मेरी धड़कन में, मेरी नस नस में, 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 मेरी सांसों में तू, मेरी सांसों में, मेरी श्वासों में तू, मेरी सांसों में तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही, 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 तू ही,
जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, ये ज़मीन भी तू, आसमान भी तू, ये ज़मीन भी तू, आसमान भी तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, 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 बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, बस तू, बस तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू, मेरी रूह में तू, मेरी जान भी तू, मेरा आप भी तू, मेरा प्राण भी तू, मेरी श्वास भी तू, मेरी आस भी तू, मेरी प्यास भी तू, बस तू ही तू, तेरे जिस्म को बनाया उसने, तेरी इंद्रियों को बनाया उसने, आँख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, जीभ में बोलने की शक्ति जिसने बनाई। तो ये तेरा जिस्म उसका नमूना है। बीच में तू कहाँ जबरदस्त घुस गया? तू तो वही तो है। न चांद न सूरज न तारे तुमने बनाए हैं, न पृथ्वी न आब न क्षार तुमने बनाए हैं, न ज़मीन न ज़मा तुमने बनाए हैं। बीच में मैं काहे घुसेड़ते हो? लेट इट बी जस्ट लाइक दैट। जब सब उसका है, तू उसका है, जो तारों सितारों को संभाल रहा है वो तेरी एक जिंदगी भी संभाल लेगा। मंदिरों गुरुद्वारों में जा कर के मत्था टेक आने से ये ज्ञान नहीं मिलता है। इस ज्ञान की प्राप्ति तुमको सिर्फ सिर झुकाने से नहीं मिलती है, इस ज्ञान की प्राप्ति विचार से मिलती है। इसलिए विचार श्रेष्ठ होता।
हाँ, अगर गुरुद्वारे में वाणी की विचार होती हो, जरूर जाओ, बैठो, सुनो। पर यह भी देखना पड़ेगा विचार करने वाला कर कौन रहा है। अगर विचार करने वाला यही सब बोले कि लो जी इन्हें पाठ करो तो ये हो जाएगा, तो उन्हें पाठ करो तो ये हो जाएगा, तो वो भी दुकानदार बैठा हुआ है, वो भी सत्य का विचारक नहीं है। पंक्ति दर पंक्ति, शब्द दर शब्द जो सामने लिखा है उसकी विचार करे। अपनी मन मर्जी क्यों चलाता है वो? कहाँ लिखा है पूरे आज श्री गुरु ग्रंथ में 1430 पन्ने, एक एक शब्द ढूंढ लेना, कहीं नहीं लिखा अखंड पाठ करवाओ, कहीं नहीं लिखा 48 घंटे बैठ करके इसको पढ़ा जाना चाहिए। पर यही होता है। पूरी रामायण छान लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि 24 घंटे में बैठ के इसको पढ़ दो, पाठ करो, इस पाठ का भोग डालोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। हिंदू हैं तो रामचरितमानस के अखंड पाठ कराते रहते हैं, सिखों में गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ चलता रहता है, पाठी अपना पढ़ते रहते हैं, घर वाले अपना खाने पीने, चाय में, रिश्तेदारों आओ भगत में लगे रहते हैं। एक अच्छी सोशल गैदरिंग हो जाती, रोटी खाने प्रसाद के नाम पर सारे टब्बर आ जाएंगे, दुनिया आ जाएगी, वाह वाही हो जाएगी। सरदार जी ने बहुत बढ़िया लंगर कराया, लंगर के लिए खाने, सारा समय जुबान आगे क्यों रहती है तुम्हारी? कभी तो जुबान को पीछे छोड़ दो, कभी तो सच की विचार में गोता खाओ। आज सुबह आप लोग मंत्र के साथ बैठे हैं, इस तरह से तुम्हें गुरुद्वारे में बैठने का अवसर मिले और कोई इस तरह बैठा रहा हो, जरूर जाओ, जरूर जाओ, जरूर जाओ। लेकिन मन टिकाने की बात कोई नहीं होती है, अंतर्मुख जाने की कोई बात नहीं होती। बाहर के रीति रिवाज रूढ़िपात करते 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 में तुम्हें हासिल कुछ नहीं होना। संसार की आग में जलते रह जाओगे चिंता करते, और जिंदगी एक दिन हाथ से निकल जाएगी और फिर पछतावा रह जाएगा, अरे मैंने किया नहीं जो करना चाहिए था, मैं सोता ही रह गया, पता ही नहीं चला जिंदगी कब खत्म हो गई, मैं सोता ही रह गया, मुझे होश ही नहीं रही। रात के रोज 7 से 8 घंटे हम लोग सब सोते हैं। मैंने उस दिन भी हिसाब करवाया तो तुमको 3 घंटे खाने पीने में निकल जाते हैं, घंटा एक तुम्हारा नहाने धोने इत्यादि शौच में निवृत्त होने में लग जाता है, 8-9 घंटे तुम अपने ऑफिस कारोबार दुकान में लगा देते हो, आधा 1 घंटा आने जाने में तुम्हारा लग जाता है। साधना के लिए, बंदगी करने के लिए समय कहाँ है तुम्हारे पास? और जब निकालने की इच्छा भी नहीं होगी तो निकलेगा भी कभी नहीं। तो फिर तो तुम सच ही कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब मैं तुम लोगों का लाइफस्टाइल देखती हूँ तो मुझे कहना ही पड़ता है कि सच में टाइम नहीं। बालपना खेलन में खोयो, आई जवानी जी भर सोयो, आयो बुढ़ापा रोग सतायो, कहो कबीर कब हर जस गायो। बच्चों को देखते तो खेलते और पढ़ने में जिंदगी निकल जाएगी, जवानों की भोगने में कमाने में निकल जाएगी, बुढ़ापे में बीमारियां आ जाती हैं। बोले हरि का जस कब गाएगा? कब? तो संसार की ट्रेनिंग तो ये है। देखिए संसार क्या कहता है, भाई हमको पैसा कमा के दो, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं। घर वाले को ये कहा जाता है, और घरवाली को ये कहता है कि रोटी पकी हुई, कपड़े तैयार प्रेस चाहिए हमको, और हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। बच्चे कहते हैं हमारी फीस, खर्चे, आउटिंग, ट्रीट वो मिलनी चाहिए, हमें माता पिता से कोई लेना देना नहीं, को कहाँ से लाते हैं और कैसे लाते हैं। आर जार स्वार्थ मार, मार मार वार वार। स्वार्थ ने मार रखा है और बार बार मार रखा है। मार कहते हैं माया को, मार कहते हैं मोह को, मोह ने भी मारा है, माया ने भी मारा है, और वार वार मार, और बार बार तुमको मारा जाता है और तुम मर रहे हो। कब होश करोगे प्यारे? We need to bring some discipline in our life. जिंदे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी कुछ कर पाओगे। नोटों में खुशियां नहीं मिलती। नोट जिंदगी के लिए जरूरी है, काम करिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए।
फिर बाबा शेख फरीद का वचन याद करा, तू रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। देख पराई चौपड़ी ना तरसावी जी, पर तुम हमेशा चुपड़ी चापड़ी खाना चाहते हो। तुम्हें ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को मारते रहते हो। कौन अक्लमंद तुमको कहे? एक छोटी सी उदाहरण तुमसे मैं पूछती हूँ, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको कंफर्टेबल कपड़े कौन से होते हैं? वो जो तुम किसी पार्टी या शादी में पहनते हो, सूती हो, नर्म हो, मलमल का हो, कॉटन का हो। आपके पास लाख रुपए की साड़ी है, 2 लाख रुपए का सूट है बिल्कुल है, बट पहन के अनकंफर्टेबल होते हो। और पार्टी से शादी से आओ तो आते ही उतारो, बड़ा मुश्किल था इसको पहनना। और क्या पहन ली? फटी हुई बनियान, वो घिसा हुआ पजामा। हाँ शुक्र है, कंफर्टेबल हो गया आप। और कॉटन की बनियान और घिसा हुआ पजामा कितना सस्ता मिलता है तुम्हें भी पता होगा। लेकिन तुमको कंफर्ट चाहिए ही नहीं। सच ये है, तुमको आराम चाहिए ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी का स्लोगन है आराम है हराम। तो 1,50,000 की हम साड़ी सूट जेवर खरीदेंगे, फिर उसमें दुखी होएंगे, पर 4 लोगों को जला लेंगे, हमारे जी को चैन पड़ जाएगा। फिर सब उतार के जेवर जुवर लॉकर में संभाल आएंगे, महंगे कपड़े को लपेट के किसी अलमारी में रख देंगे, और फिर साधारण से सूती कपड़े घर में पहन के कंफर्टेबल हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी दूसरों की वजह से बर्बाद हो जाती है। तो दूसरों को अपनी जिंदगी से डिलीट करो। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो। थोड़ा सा स्वार्थी होइए। स्वार्थी होने का मतलब स्वयं के अर्थ में जिए। हमारा कल्याण किस में है वो काम करिए। हमारा कल्याण किस में है हम वो काम करें। हम वैसा भोजन खाएं। हम खुशी अपने अंदर से तलाशें, बाहर से नहीं। बाहर नहीं मिलती है प्यारे, बाहर नहीं मिलती है, अंदर मिलती है। अंदर के इस खुशी को लें और सुख से जिए। अब कुछ सवाल ले लेती हूँ। कैन द मंत्र कैन बी chanted loudly which has been given to us in Diksha, or should we just do it silently? It is better you do it silently. And can we do mantra jap of other mantras also? Definitely भाई, सारे मंत्र हमारे यार के हैं। यार बड़ा प्यारा है, इसलिए उसके सारे नाम बड़े प्यारे हैं। जो नाम प्रिय है, उस प्रिय नाम के साथ प्रियतम जुड़ा हुआ है, इसलिए चलने दो, सब अच्छे हैं। हर मंत्र की एक अपनी शक्ति है, हर मंत्र की एक अपनी वाइब्रेशन है, हर मंत्र का एक शरीर पर अलग प्रभाव होता है। और क्योंकि ये 3 दिन में सब कुछ तो हो नहीं सकता था, लेकिन अगले किसी शिविर में या आनंद उत्सव में आपको दूसरे मंत्रों का प्रयोग भी कराएंगे, और उनका क्या शरीर और मन पर इफेक्ट आता है वो भी आपको बताएंगे। सच कहूँ तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसके करने से आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते तुरंत, विदाउट एनी डिले। हर शब्द की जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर और मन पर बड़ा गहरा काम करती है। कितना मन दौड़ भाग रहा हो और टिक नहीं रहा हो, अब ये छोटा सा एक प्रैक्टिस है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। स्टूडेंट हो तुम, बिजनेसमैन हो तुम, शॉपकीपर हो तुम, जो भी करते हो, डजेंट मैटर, हाउस वाइफ हो, डजेंट मैटर। आप बैठ जाइए किसी चुपचाप कमरे में। अगर कमरा खाली हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये आवाज़ फिर रेवरबरेट करेगी, वाइब्रेट करेगी, कई गुने होके उसका जो वापस रिफ्लेक्शंस आने लग जाएंगी। अब आप बैठे हैं, काम हम सिर्फ श्वास के साथ कर रहे हैं। ये बात याद रखना, आपकी श्वास में बड़ी शक्ति है। ब्रेथ इज पावर, ब्रेथ इज प्राणा, प्राणा इज लाइफ। श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं हो तो जीवन है क्या? खत्म। इस श्वास में
निहित जो प्राण शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास। आप सोचते हो सांस तो सांस ही होते, नहीं, सांस में बहुत कुछ होता है। जस्ट यूज इट प्रॉपरली। 10 मिनट 15 मिनट आप इसको करिए, दिल से करिए, मन से करिए। उतनी देर कोई मोबाइल फ़ोन ऑन भी नहीं, वाइब्रेटर पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अटेंशन लेवल बहुत कमज़ोर है। ज़रा से फ़ोन की ये आवाज़ वो आवाज़ में तुम्हारा मन बिखर जाएगा। मेरे हिसाब से हर घर में एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसे ध्यान कक्ष, मेडिटेशन रूम कहा जाए। उस पूरे कमरे में कुछ ना हो, किसी अच्छे संत महात्मा गुरु की एक तस्वीर भर रहे, एक छोटी सी कोने में मैंने वो तस्वीर लगी रहे, एक अगरबत्ती लगा लो, बस पूरा कमरा खाली हो, और उस खाली कमरे में आप बैठकर ये गहरी साधनाओं को आप करिए। पूरा कमरा आध्यात्मिक किरणों से इतना भर जाएगा कि फिर कभी कभी जब मन थोड़ा गड़बड़ भी होगा तो मात्र उस कमरे में जाने से ही तुमको एक बहुत अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी, और अगर बैठ जाओगे तो मन बहुत जल्दी एकाग्र होने लग जाएगा। धर्म इसको नहीं कहते कि बैठ के कुछ शब्द पढ़ते रहो, कुछ पाठ पढ़ते रहो या कुछ शब्द सुनते रहो। धर्म अर्थ है मन को शांत करते जाओ। ये एक रहस्य है जो तुमको मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। एज लॉन्ग एज यू कीप योर माइंड calm, साइलेंट, ट्रैंक्विल, मन बड़ा सुखी रहेगा। और जब तुम्हारा मन सुखी होता है ना तो शरीर भी सुखी होता है, माने शरीर में रोग नहीं होते। तो ब्लड प्रेशर की गोली खाई और ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। अपनी सोच को ठीक करो। उठते बैठते मालिक की उस सत्ता पर विश्वास रखो। मैं चला रहा हूँ, मैं चलाऊंगा, मैं चला रहा हूँ, ये मैं छोड़ दो। वो चला रहा है, वो चला रहा है, और थोड़ा उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रकृति ये चल रही है ना, वह तो बड़ा भेद है इसमें। हम हमारे कर्मों के भुगतान इस प्रकृति के द्वारा भेजे दुख सुख से भोगते रहते हैं। और अगर हम अपने मन को शांत रखें और अपने मन में चिंताओं को घर न करने दें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारी ज़िंदगी एक फ्री की फिल्म हो जाएगी। तुम खुद अपनी ज़िंदगी को देख के हंसोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे कैसे अजब मोड़, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। इस तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़िया फिल्म कौन सी हो सकती? शरीर से मैं मत जोड़ो। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे कह रहे थे, वो हिप रिप्लेसमेंट के मास्टर हैं, नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट। वो कह रहे थे कि हम आर्टिफिशियल हिप और आर्टिफिशियल घुटने लगाते हैं, पर वो नेचुरल नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें, नेचुरल नहीं है। इसलिए उनके लगते ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसलिए अपने घुटने और अपने जोड़ और कूल्हे इनको संभाल के रखिए, इनको बिगड़ने न दीजिए। ये जो दिल मिला है ना एकदम बढ़िया वाला, इसको खराब मत करिए चिंता कर करके। ये जो तुम्हें आर्टरीज और वेन मिली हैं, चिंता कर करके इनको संकुचित, इनको कंस्ट्रिक्टेड नहीं करिए कि जिससे आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर ही होता रहे। और कभी हो जाए ऐसा, या आपको ऑलरेडी है, तो थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करिए। एक माता की बात सुनाती हूँ। वो घर में बैठी थी तो उसका लड़का आया, तो लड़का बड़ा घबराहट में आया। ओ मम्मी जी, ये हो गया, बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया था, ये हो गया, ओ हो गया। उसने 2 मिनट तो सुना, थोड़ा उसका मतलब चिंता के मारे ना उसका बीपी भी थोड़ा बढ़ा, क्योंकि वहीं दुकान से तो खाना पीना है, अब वहीं कुछ झंझट हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो एक बार थोड़ी ना फिक्र सी आई, फिर कहाँ से उसकी अकल का बल्ब जल गया। कहती, मिट्टी पा बेटा, चिंता मत कर, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे मिट्टी डालूं? कह रहे मैं बाजार से ला देती हूँ मिट्टी। डाल मिट्टी पा बेटा, छोड़ दे, जो हो गया हो गया, और जो होगा देखा जाएगा। लड़के को तो लगा माँ का दिमाग खराब है, समझ ही नहीं रही है इस बात को। और चांस की बात से हुआ वही कि जो उनको लगा था कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, एक्चुअली इतना बड़ा नुकसान था ही नहीं।
नुकसान छोटा था, लेकिन उस छोटे नुकसान के बाद कुछ समय बाद कुछ और फायदा भी आ गया। एक कहानी कहती हूँ, जल्दी समझ लग जाएगी, नहीं तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात लग रही तुमको। सी आई एम ए कहानी मास्टर। कहानी सुनो, छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, अब तो टीवी लगा देती है माँ, कहानी कोई नहीं सुनाता, सो मैं सुनाती हूँ। एक राजा था, उसकी एक रानी थी, उसका एक वजीर था। वजीर सारा समय एक ही बात कहता था, शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है। राजा को कई बार लगता है पागल है, शुक्र शुक्र शुक्र, क्या शुक्र शुक्र लगाए रखता है। एक दिन राजा साहब फल काट रहे थे, फल काटते में उनकी उंगली कट गई। होता है, बड़ा अक्लमंद आदमी भी अपना नुकसान खुद ही कर लेता। अब जब उंगली कटी तो वजीर बोला शुक्र है, सारा कुछ ही शुक्र है। राजा को चढ़ा गुस्सा, एक जमाट मारा उसके और अपने सैनिक को कहते जाओ इसे जाके जंगल में फेंकाओ कहीं, और ऐसे अंधेरे कुएं में फेंकना ये कभी बाहर ना निकल सके। वजीर को उठाया, वजीर के घर वाले भी रोए, अरे कैसा क्रूर राजा, जालम। पत्नी को कहते हैं शुक्र है, कोई बात नहीं, सब शुक्र है, जो होगा अच्छा ही होगा। जंगल में जाऊंगा, यहाँ सियासत के काम कर करके अपना काम करना भूल गया था, अब गुरुजी का बताया हुआ काम करूंगा, समझ ले मेरा सन्यास हो गया, बस बात खत्म। उसको जंगल में भिजवा रहे हैं, उसको सन्यास लग रहा है, उसे फेंका है। तीसरे चौथे दिन राजा साहब के खराब आदतें, शिकार की इच्छाएं, घोड़े पर बैठे दूर निकल गए, सैनिक छूट गए, खुद उसके ऊपर ही किसी ने जाल फेंक दिया, आदिवासियों ने कब्जा कर लिया। अब वो तो बड़ा घबराया, अभी ये कैसे लोग हैं, अब मेरा क्या होगा। वो उसको जाल में बांध करके अपनी जंगल देवी के मंदिर में ले गए, उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसको लग गई समझ ये तो चढ़ाएंगे मेरी बलि। अब वो रोवे चीखे, छोड़ दो। और आदिवासी तो छोड़े कोई नहीं, और जब लगे नहलाने उनको दिखी उंगली कटी हुई। सरदार ने सिर मारा, नहीं दूसरा लाओ। उसको छोड़ा, नंगा ही भागा वो।